न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि अहमदाबाद में होगा संडे को 8 मार्च को। वो टीम जिसका ये भी पता नहीं था कि भाई वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, वो टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। और वो रेड हॉट टीम जिसका लग रहा था कि इस साल वो कुछ करेगी, इस साल वो चौक नहीं करेगी, वो टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में अभी तक अनबीटन टीम थी, जिसने किसी भी टीम से मैच नहीं हारा था। वो आज सेमीफाइनल में चौक कर गई है, न्यूजीलैंड से वन साइडेड सेमीफाइनल मैच हार गई है। मुकाबला भी कहीं पे नजर नहीं आया कि साउथ अफ्रीका गेम में थी। जब साउथ अफ्रीका की टीम टॉस हारी तो वो भी ये कह रहे थे कि भाई हम टॉस जीते तो हम भी पहले बॉलिंग करते। तो भाई मिच सेंटर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। उनके बॉलर ने ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित किया। ईडन गार्डन में आपने देखा होगा, पास में भी जो टीमें पहले टॉस जीतती हैं वो पहले बॉलिंग का फैसला ही करती हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू भी आ जाता है और बाल बल्ले पे भी आसानी से आती है और रन जितने भी लगे हों चेज करना आसान हो जाते हैं। तो आपको एक बड़ा टोटल लगा के देना था न्यूजीलैंड के सामने। आपके ओपनर जल्दी जो है डगआउट पे चले गए। उसके अलावा ब्रेविस ने अच्छी जो है इनिंग खेलने की कोशिश की, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर सके लंबी इनिंग में। तो मार्को जॉनसन ने आखिर में आके 50 रन जोड़े और 170 का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। जब 170 का टारगेट न्यूजीलैंड को मिला तो हमें लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी टफ गेम हो सकती है। जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका के पास, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग की हुई थी और बॉलिंग में साउथ अफ्रीका इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे नंबर 1 पे था। तो जब बैटिंग करने आई टीम सेफोर्ड और फिल एलन, उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई रिस्पेक्ट शो नहीं की। रबाडा मार्को जॉनसन ने गीडी के सामने उनको पेल के रख दिया। भाई पावर प्ले में 80 रन मार दिए, 6 ओवरों में उन्होंने 80 रन मार दिए। वहां पे गेम साइड पे हो चुकी थी। उसके बाद टीम सेल्फर्ड 50 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिन एलन नहीं रुके। फिन एलन ने टी20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट 100 बना दिया है। जस्ट 33 बॉल्स पे 100 बना के फिन एलन ने रिकॉर्ड बना दिया है। टी20 वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी मारने का एजाज टिम फिन एलन ने अपने पास रख लिया है और न्यूजीलैंड ने 170 का चेस सिर्फ 13 ओवरों में चेस कर लिया है। तो अब संडे को देखना पड़ेगा, कल से एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के दरमियान। जो टीम जीतेगी वो मुकाबला करेगी न्यूजीलैंड से अहमदाबाद में संडे को 8 मार्च को। तो बहुत ही भाई निराशा हुई है कि साउथ अफ्रीका की टीम, जो लग रहा था कि इस बार उनकी बैटिंग, उनके मिडिल ऑर्डर, उनका जो ओपनिंग पेयर है वो अच्छा क्लिक कर रहा है, कि इस बार लग रहा था कि वो चौक नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बार फिर साउथ अफ्रीका बड़े टूर्नामेंट में बड़े स्टेज पे आके अनबीटन टीम जो है सेमीफाइनल में आके नॉकआउट हो चुकी है, टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, न्यूजीलैंड से हार चुकी है सेमीफाइनल। और बहुत ज्यादा दिल दुखा है डेविड मिलर के लिए, जिनका एक कैच छूटा भी था इस मैच में, लेकिन वो अपनी इनिंग को बिल्डअप नहीं कर सके। उसी ओवर में कैच थमाकर पिविलियन चले गए। तो ये ओवरऑल स्टोरी है इस मैच की। मैन ऑफ द मैच बने हैं फिन एलन, जिन्होंने दुआदार किस्म की इनिंग खेली है और कुछ ऐसी ही इनिंग फिन एलन को फाइनल में भी खेलनी होगी, ताकि साउथ अफ्रीका तो चौक कर गया है, न्यूजीलैंड वाले चौक ना करें। और टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, उनसे फाइनल में जो भी आए, इंग्लैंड आए या इंडिया आए, मेरी दिल ख्वाहिश है कि न्यूजीलैंड ये टी20 वर्ल्ड कप को फाइनल जीते। पहले मेरी ख्वाहिशात साउथ अफ्रीका के साथ थी, लेकिन अब वो बाहर हो चुकी है। तो अब न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट विशेस हैं और एक पेंडिंग इनिंग अभी और बाकी है फिन एलन की तरफ से, कि फाइनल में अगर ऐसी इनिंग वो शहजादा खेल दे तो मेरे ख्याल से मजा आ जाएगा। तो आप सब लोग क्या कहते हैं कि साउथ अफ्रीका ने बड़े मौके पे आके, एक सुनहरी मौका था उनके पास टी20 वर्ल्ड कप जीतने का, एक बार फिर चौक कर गए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। फाइनल में कौन सी टीम न्यूजीलैंड को जो है ना फाइनल में मिलेगी, भिड़ेगी उनके साथ जाके, कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी थ्रिलिंग फाइनल इन अहमदाबाद ऑन 8 मार्च।